अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक पाकिस्तान में कोरिया आने के लिए जो 2025 के लकी ड्रा का ऐलान किया गया है उस बारे में है। और ख़ास तौर पर इसमें वो बातें जो पहले नहीं थी और इस मर्तबा वो लाजमी तौर पर करेंगे, जिन बातों का आपको लाजमी तौर पर ध्यान रखना चाहिए, उस बारे में कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। पहले दोस्तों, तमाम उन दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जो इस इंतज़ार में थे कि कब इस 2025 का जो शेड्यूल है, जो कि हमेशा की तरह फरवरी के एंड में आता था, लेकिन इस मरतबा उन्होंने मार्च में ये शुरू किया है कि वो क्यों नहीं आ रहा। और इसके लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार में भी थे, जो नए थे वो भी और जो पुराने हैं वो भी। लेकिन कोरिया आना सिर्फ उसी के नसीब में होता है जिसका नसीब यहाँ पर लिखा होता है। लेकिन हर बंदे को अपने तौर पर इसमें कोशिश करनी चाहिए। मैं थोड़ी सी आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ। कोरिया आने का जो प्रोसेस है, ये वर्क परमिट कोरिया का 16 कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से एक पाकिस्तान से भी है। और पाकिस्तान से लोग ओईसी यानी कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए कोरिया में आते हैं और ये साल में एक मरतबा लकी ड्रा होते हैं, जिसमें से तकरीबन ये 5 से 7 हज़ार या 8 हज़ार लोगों की सिलेक्शन करते हैं फाइनल प्रोसेस में जाकर, जो यहाँ कोरिया में आते हैं, जिनके पास 2 साल का टाइम होता है। उसके अंदर अंदर उनको कोरिया आना होता है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस टाइम के दौरान नहीं आ पाते, और कोरिया आकर जो बंदा आ जाता है तो यहाँ कोरियन बेसिक के लिहाज से वो पाकिस्तानी 4 लाख रुपया कमा सकता है। और पाकिस्तान में एक ये वहद ऐसा काम है जो कोरिया आने का जो ये वीज़ा होता है, ये 4 साल 10 महीने का एक मरतबा और 4 साल 10 महीने का दूसरी मरतबा। और ये सारे का सारा प्रोसेस कोरिया एचआरडी खुद देखती है। कंप्यूटराइज जो है ना, जो कंप्यूटर होते हैं उसके ऊपर इसका पेपर लिया जाता है। 100 नंबर लिसनिंग के, 100 नंबर रीडिंग के ये होते हैं। और इस तरह जो उसके बाद स्किल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है, और उसके बाद बंदे की फाइल यहाँ कोरिया आ जाती है। यानी कि थोड़ा सा प्रोसेस देर पर है, आराम से है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसका जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है कि बंदे का लकी ड्रा में नाम आना, जो कि इस मरतबा इस लकी ड्रा का 3-4 दिन हो गए उन्होंने अनाउंस कर दिया था। लेकिन आज 14 मार्च है, तो आज से लेकर 28 मार्च तक यानी कि इसकी अप्लाई करने की डेट है। जिस बंदे के पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है और उसकी उम्र 18 साल से लेकर 39 साल के दरमियान है, तो हर वो बंदा अप्लाई कर सकता है जो पाकिस्तान में मौजूद हो या किसी भी कंट्री में बैठा हो। यानी कि फर्स्ट टाइम वो लकी ड्रा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो बंदा अप्लाई कर सकता है। जब ये लोग अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका 11 अप्रैल को इसका लकी ड्रा की अनाउंसमेंट होगी कि किस किस बंदे को ये इन्होंने सेलेक्ट किया है। और उसकी जो लिस्ट लगेगी, उसके बाद फिर होगी इसका जो अगला प्रोसेस होगा, कोरियन ज़बान के इम्तिहान देने की जो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी वो होगी। अब इसमें जो बातें नई हैं, जो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो बातें पिछले लकी ड्रा हो चुके हैं उनमें नहीं थी, अब थोड़ा मैं उस बारे में बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो लकी ड्रा हुआ है, अब गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से लड़कियां आ रही हैं, तो मतलब है कि औरतें या लड़कियां भी इसके लिए अप्लाई करने की अहल हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके लिए जो भी बंदा अप्लाई करेगा, उसका पाकिस्तानी आईडी कार्ड जिसकी डेट वैलिड हो, और जिस बंदे के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट हो जिसकी डेट वैलिड हो, कंप्यूटराइज पासपोर्ट का होना लाजमी है। ये लकी ड्रा जब होगा उस वक्त जब आप अप्लाई करेंगे, यानी कि आज 14 से लेकर ये 28 अप्रैल मार्च तक जो आप अप्लाई करेंगे, इस टाइम के दौरान आपका पासपोर्ट जो है ना, वहाँ पर नंबर देना होता है, तो पासपोर्ट आपका होना मस्ट है। और तीसरी बात इसकी ये है कि तीसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा ये सोचते हैं कि इसके लिए फ़कत वही लोग जा सकते हैं जिसके पास कोई स्किल हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास आप मेडिकल फिट हैं, और अगर आपको कलर ब्लाइंड का इशू नहीं है तो इसके लिए आपका अप्लाई करने के हल है। अगर आपके पास कोई स्किल है या आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो ये E9 नॉन प्रोफेशनल वीज़ा होता है, तो इसमें हर बंदा अप्लाई कर सकता है जो मेडिकल फिट हो और उसको कलर ब्लाइंड का इशू ना हो। कलर ब्लाइंड एक वहद ऐसी बीमारी है जो एक नेचुरल होती है, हर 12 में से एक बंदे को होती है।
इसी जितना भी ये आप प्रोसेस कर लें, इम्तिहान पास कर लें, लकी ड्रा में नाम भी आ जाए, सारा कुछ कर लें, और अगर आपका कलर ब्लाइंड का फाइनल प्रोसेस में जाकर स्किल टेस्ट में निकल आता है तो आपकी की सारी ये मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो लिहाजा जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना पहले कलर ब्लाइंड का इशू लाजमी तौर पर क्लियर कर लें। कलर ब्लाइंड आँखों का एक टेस्ट होता है, यानी कि बंदे को रंगों में पहचान करने में दुश्वारी होती है। जब वो किताब के ऊपर लिखे होते हैं, अगर बंदे को कलर ब्लाइंड का इशू हो तो उसके सामने अगर किसी कलर में 5 लिखा होगा उसे 7 नज़र आएगा या 8 नज़र आएगा या 10 नज़र आएगा, यानी कि वो कलरों रंगों में पहचान नहीं कर पाता बंदा। ये एक नेचुरल बीमारी होती है और इसका कोई इलाज वगैरह भी नहीं है, ये रब की तरफ से होती है। और उसके बाद जो एक और बात ये है कि ये जो इम्तिहान इस मरतबा होगा वो इम्तिहान सिर्फ एक ही मरहले में होगा, यानी कि जिस तरह पिछले साल हुआ था कि कुछ लोगों का एक दफ़ा इम्तिहान लेकर उसका जो है ना स्किल टेस्ट भी साथ ले लिया था, फिर जो बाकी कुछ लोग थे उनका टेस्ट फिर बाद में लिया, फिर उनका स्किल टेस्ट भी अलहदा बनाया, मेरिट भी अलहदा बनाया, पहले ग्रुप वालों का और दूसरे ग्रुप वालों का। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। जैसे लकी ड्रा होगा उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद वैसे ही उसके जो डेट है अनाउंस हो जाएगी, सारों का एक दफ़ा इम्तिहान लेकर फिर सारों का एक ही दफ़ा उसका स्किल टेस्ट लेंगे, यानी कि 2 जो मरलों में होता था उस टाइप का नहीं है। अब इस मरतबा एक ही दफ़ा जो है ना सभी लोगों का इम्तिहान होगा। और तीसरी बात जो 5वीं बात यह है कि इस मरतबा जो पिछले साल लोगों ने किया था फिशिंग में इसमें कंस्ट्रक्शन में या दूसरी जो कैटेगरीज थी ज़राअत में, अब वो इस मरतबा नहीं है। इस मरतबा सिर्फ़ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कंपनीज़ में जो काम होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के लिए वो जो सारी ये सीटें वगैरह आई हैं उसके लिए हैं। और इसमें एक बात ये भी बताता चलूँ, जो इसकी 3 कैटेगरीज़ हैं, एक असेंबली है, एक मेजरमेंट है और एक जॉइनिंग है, जोड़ना है। तो इन तीनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आप ये लकी ड्रा में नाम आपका आ जाएगा उसके बाद जब आप ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे। और इसमें एक बात ये भी है, इसे आप छठे नंबर पर भी समझ लें कि अगर किसी बंदे ने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या बंदे के पास कोई स्किल है या किसी बंदे के पास कोई सर्टिफिकेट है, यानी कि इन तीनों कामों के रिलेटेड असेंबली के लिहाज से, मेजरमेंट के लिहाज से या जॉइनिंग के लिहाज से, तो वही बंदा ये अपनी सर्टिफिकेट देगा। और वो भी जब इसका इम्तिहान हो जाएगा उसके बाद जब स्किल टेस्ट होगा उससे पहले, यानी कि ये सितंबर तक यानी कि ये आपको देनी होगी, और इसके भी आपको वहाँ पर पॉइंट मिलेंगे। ये नहीं है कि उसमें अगर आप कोई जैली वगैरह बना देते हैं जैली वगैरह चल जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और नंबर 7 पर ये आता है कि आपके लिए कोई तालीम आपकी मिडल है, आपकी मैट्रिक है या आपकी MA तालीम का कोई मसला नहीं। जितनी भी आपकी तालीम है वो तालीम जो है ना आपकी सारी की सारी तालीम का कोई इशू नहीं। थोड़ी तालीम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनकी तालीम ज़्यादा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने नसीब को आजमाते हुए अप्लाई करते हैं तो आपके साथ क्या वक़ूअ पज़ीर होता है। हर साल ये सीटें आती हैं, अब इस मरतबा भी ये सीटें आई हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों के लिए नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम दोस्तों को कोरिया लेकर आए ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें और कोरिया में आकर अच्छे पैसे कमा सकें। ये मेरी इस जो लकी ड्रा है इसके हवाले से ये मेरी पहली वीडियो है। इसके साथ साथ जो है ना जो दूसरी जो है ना जो जैसे जैसे ये प्रोसेस होगा सारी की सारी मैं वीडियो इसी तरह ऐसा ऐसा जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं वो बनाता जाऊंगा। और ख़ास तौर पर इस मरतबा इसकी जो फ़ीस है वो 1000 रुपया है जो कि नाकाबिल वापसी है। और ये जो चलान फार्म है ये उसके ऊपर वहाँ पर उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है। चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।